नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, मैं इस वक्त हूँ एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। चैनल का नाम है नेशन नाउ। आप हमें हर रोज देखते हैं किसी ना किसी सामाजिक या राजनीतिक समस्या को लेकर के या राजनीतिक या सामाजिक विषय को लेकर के हम अपनी टिप्पणी आपके सामने रखते हैं। आज तक जो आप लोगों ने अपना प्यार दिया है, आज तक जो आप लोगों ने अपना समर्थन दिया है, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्रदीप जी, एक बड़ी समस्या मेरे सामने है। ये सवाल है मेरे सामने, जिस सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। पता नहीं कितने कितने दिनों से मैं ये सवाल का जवाब पूछ रहा हूं। दिल्ली में एक सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी उसके मुख्यमंत्री हैं। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बिजली इतने सस्ते में दे सकती है, कंटिन्यूअस बिजली दे सकती है, कोई वहां पर पावर कट नहीं होता, तो फिर बाकी शहरों में क्यों नहीं वही मॉडल हम लोग फॉलो कर सकते? बिल्कुल सर, भाई आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए। बिल्कुल। क्या है ये? क्या है तुम्हारा? क्या चमत्कार है ये क्या अकाउंटिंग है जिसकी वजह से इतने सस्ते में आप बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों को? सर 400 यूनिट मुफ्त में, 400। बिल्कुल बिल्कुल कि 450 हम बोल रहे हैं कि 500 तक कर देंगे। और वही चीज उन्होंने अब पंजाब में भी प्रॉमिस कर दी है, और साथ में ये भी प्रॉमिस कर दिया है, वादा ये भी कर दिया है कि हर 18 साल से ऊपर की महिला के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए प्रति माह, यानी हर महीने 18 साल की उम्र से ज्यादा के की जितनी भी महिलाएं हैं पंजाब में, सबके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे, यानी 12,000 रुपए साल के। याद रखें 2014 में 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में, ये वादा था। अब वो मोदी जी ने असल में ये नहीं कहा था, मोदी जी ने कुछ और कहा था, लेकिन लोगों ने ये समझा, और यहां पे वो 1000 रुपए हर एक के अकाउंट में डालने का खुद वादा करके आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। मेरा ये कहना है प्रदीप जी, ये बात तो इसको तो जरा हम परे रखें, 1000 रुपए वाली बात। हो सकता है इसकी वजह से, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है शायद इसकी वजह से आम आदमी पार्टी पंजाब जीत ले, लेकिन जो बिजली का मसला है वो गौर फरमाने लायक है, स्टडी करने लायक है। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द मॉडल दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इज यूजिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर एबल टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट सच लो प्राइसेस टू जस्ट अबाउट एवरीबॉडी? व्हाई कांट वी हैव दैट सेम मॉडल इन एवरी सिटी इन इंडिया? नंबर 2, ये तो बात रही आम आदमी पार्टी की। अब इसके सामने आप कैसे लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से? नहीं लड़ सकते, बिल्कुल नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा? अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, वहां पर दंगा हुआ, दुकानें जली, पथराव हुआ, हमारे पुलिसकर्मी जख्मी हुए, उसको लेकर के अब हम प्रोटेस्ट करेंगे महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल। वही बात जो आप कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का फ्री इलेक्ट्रिसिटी मॉडल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मॉडल। घूम फिर के सर, हिंदुत्व इज द बेसिक आइडेंटिटी एंड इट इन्फ्लेम्स द पीपल। पैशंस मूव अप एंड लोगों में वो झगड़ा का भाव आ जाता है, एंड व्हेन the ego clashes, everything takes place, then people only talk about religion, caste, race, color. These are only things that motivates people and allow politicians to do what they want. जैसा आपने कहा केजरीवाल जिस प्रकार से काम कर रहा है, केजरीवाल ने आज जो मुद्दे उठाए, 1000 rupees for every woman, and how very tactical, very well planned out. उन्होंने एक्सप्लेन इतना डिटेल में कर दिया कि एक घर में अगर 3 महिला है, 4 महिला है, सबको 1,000 मिलेगा जी। They will go no discrimination. No discrimination. अगर any old ladies are having some old pension, फिर भी वो पेंशन भी मिलेगा और 1,000 रुपया ऊपर से मिलेगा। Correct. 1,000 रुपया for every woman over 18 years. 18 साल के ऊपर जो भी महिला है उसको 1,000 मिले, बट भले उनको दूसरा पेंशन भी मिलता होगा, बट 1,000 रुपया लागू है। बट जी, लेकिन इसकी वजह से क्या होने वाला है? अगर मान लीजिए वो सफल हो गया पंजाब में, तो हर महिला की अपेक्षा यही रहेगी हर सरकार से, भाई हमारा क्या? बट दैट्स द वे। आई मीन ही सेज हमने शुरू कर दिया था कि बसेस में जी, बसेस इन दिल्ली फ्री फॉर वुमेन। यस, चाहे वो प्राइवेट बसेस हो या सरकारी बसेस हो, ऑल बसेस वुमेन कैन ट्रैवल फ्री। आई मीन दैट्स अ ग्रेट, आई मीन आप इंसेंटिव इस प्रकार से दोगे कि महिला, दो चीज होगा कि जो महिला के खिलाफ जो शोषण चल रहा है, in many states we find this kind of discrimination, that छोटी बच्ची आ गई, and this kind of incentives will help
destroy the myth about the baby girl. That's right. The birth of a baby girl, a girl child. इस चीज को हटाएगा. But the second thing, that most important thing, दो तीन चीज उन्होंने कहा. Second is मोहल्ला clinics. Yes, most important. Yes, ये BST वुमन का जो है BST जो बस के लिए जो मुफ्त free travel, that's a great scheme. That is a great scheme that he has implemented in Delhi, and everybody has slowly been doing the same thing. और इतना सरल एग्जाम्पल्स उसने कहा से 150 करोड़ गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अपने एयरक्राफ्ट खरीदने में खर्चा किया. 160 तो मैं वही 150 करोड़ 150 करोड़ जो मैंने बसेस, मुझे वो खर्चा था, मैंने अपने लिए कोई जहाज नहीं लिया, मैंने लोगों के वेलफेयर में जो वुमेन्स के वेलफेयर है. इट्स अ ग्रेट थिंग. अगर every woman, every girl can travel freely in state and private transport in the state. What more it requires for one? So why can't we have that in the PMC? हमारे PMC में क्यों नहीं मुंबई में क्यों नहीं चाहिए? 100% यही होना चाहिए. And this will help a lot, sir. जो बच्चे, जो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दे दिए कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं जी, उनका स्कूल का फीस बच जाता है. 1000 रुपया मैंने दे दिया, वो अपने कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नया एजुकेशन अपने इस्तेमाल कर सकते हैं. जो फ्री कंसेशन के लिए बात थी, द वुमन शुड ट्रैवल फ्री इन बसेस, प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. that's a net saving. That's a net saving. And this allows women to come out from the same slavery that she has encountered within the four walls of a house to doing great things, developmental work for her family, and for the state and society. That's right. So why can't it? Or मोहल्ला क्लिनिक, what a great idea, sir. इसे मैंने स्थापना किया. 18-20 लाख का खर्चा होता है, 15 दिन में मैं एक मोहल्ला क्लिनिक बना सकता हूँ. एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि या वहां के पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री क्या कर पाए. 2 महीने टेक ओवर के 2 महीने में मैं इतना क्लिनिक बना सकता था. वो एक बात है कहना और एक बात करना. उसने करके दिखाया है. जी. ये जो लेडीज के लिए फ्री ट्रैवल करके दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक करके दिखाया, और बिजली करके दिखाया. वी शुड अप्रिशिएट पीपल फॉर दैट. बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, हर व्यक्ति को जो पैसा जो मिलेगा, और इतने सरल चीज से एक्सप्लेन करना कि खुद का मैं एक्सपेंडिचर खत्म करके मुझे प्राइवेट जहाज में जाने की जरूरत नहीं है. मैं लोगों के साथ नॉर्मल जहाज में चला जाऊंगा, मैं अपने गाड़ी में सफर करूंगा, मुझे आई डोंट रिक्वायर प्राइवेट. इसका मतलब क्या हुआ प्रदीप जी? इसका मतलब क्या हुआ? Yes. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मनीष सिसोदिया जी ने इसको बहुत पहले एक्सप्लेन किया था दिल्ली में, ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, और वो मुंबई में भी लागू होती है, हर शहर में लागू होती है. मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, लखनऊ हो, झांसी हो, कोटा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, हर जगह पे, चेन्नई हो, त्रिवेंद्रम हो यानी तिरुवनंतपुरम हो, जो मर्जी जगह हो, कोलकाता हो, क्या लागू होती है कि बिजली में जो बीच में खांचा होता था ना, लोग जो काटते थे पैसा, ब्राइबरी जो होती थी, करप्शन जो होता था, जिस दिन आप करप्शन खत्म कर देंगे उस दिन हर शहर में, हर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, अलग अलग शहर के लिए अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, 900 से 1200 करोड़ की बचत है. वही 900 से 1200 करोड़ की जो बचत है केजरीवाल जी ने लोगों में बांट दी. वैसे मेरा कहना है कि look at the big states, why is no opportunity is being done to reduce the tariff? जैसे फ्री टैरिफ, द लोअर स्केल में आप फ्री कर दो ना लोगों को. आज लाइट के बिल भर के लोगों के हालत खराब हो गए हैं. लाइट के बिल इतने भर जाता है, हाउ कैन यू पे? यू कैन अफोर्ड टू पे. Now how are you going to do it? You're going to help the poor people. लोगों को जो गरीब लोग कहां से भरेंगे? ये लाइट का बिल भरो, ट्रांसपोर्टेशन, and the cost of transportation are not cheap. एंड प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसके बारे में पहले बात करी थी, आप भूल गए. मुझे याद है प्रदीप जी ने इसके बारे में पहली बात करी थी कि कोविड के दौरान क्या हुआ था कि सब बच्चे घर पे थे. बिल्कुल. हर एक कोई डिस्टेंस एजुकेशन, मोबाइल फोन पे या लैपटॉप कंप्यूटर पे, और सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता था कि यार बिजली का बिल कितना आने वाला है. बाप रे बाप, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ाई सिर्फ इंटरनेट के ऊपर हो रही है, भाई चलो इंटरनेट के तो पैसे कहीं ना कहीं से हम लोग दे देंगे, बाकी जो बिजली का बिल भरना पड़ेगा वो कहां से देंगे? रात को जो बच्चे पढ़ते हैं, अब वो पुरानी इमेज जो है बच्चों की, वो राज कपूर की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म वगैरह के स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े होकर के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब खत्म होनी चाहिए. मैं ये कह रहा हूं प्रदीप जी, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर सकता है तो शिवसेना
हमारे आदरणीय सामान्य उद्धव ठाकरे जी मुंबई में क्यों नहीं कर सकते? हमारे आदरणीय सामान्य देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर में और मुंबई में क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई बीएमसी में, मेरा ये कहना क्यों नहीं हो सकता? सीधी बात है। They discuss whenever the media asks them these questions. It is the same old opposition जो लोग say first is ridicule, अरे ये हो ही नहीं सकता, ridicule. Then violently opposed. Oh, अरे ये तो क्या है, बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है, तिजोरी खाली होता है, ये होता है. और फिर उनको बोलते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेड सेल्फ एविडेंट है, वो केजरीवाल ने क्या किया, ये तो होता ही है, इसमें क्या. So these things, but as you say, आम आदमी पार्टी came existence. उनका जो इनकॉर्पोरेशन हो गया था वो आम आदमी के फैसिलिटीज के लिए जी. बट इफ यू सी मिस्टर मोदी वाज क्विक टू, इन्होंने कहा कि हम वी वर इम्प्रेस्ड बाय आम आदमी पार्टी बिकॉज उनका कहना था कि वीआईपी जा रहा है तो हम 1 घंटे ट्रैफिक में क्यों अटके रहे. करेक्ट. व्हाई वीआईपी स्टेटस फॉर्म में और कितने वीआईपीज. बट व्हेन आम आदमी स्टार्टेड दिस, आई थिंक मोदी वाज इमीडिएटली, प्राइम मिनिस्टर मोदी इमीडिएटली ग्रास्प्ड इट और सबके उन्होंने रेड लाइट निकाल दी, लाल बत्ती सबके लाल बत्ती निकाल दिया. बोले कोई सब आम आदमी पार्टी जी, सब हर व्यक्ति, कोई वीआईपी नहीं है इस देश में, कोई वीआईपी नहीं, एवरीबॉडी इज वीआईपी. करेक्ट. एवरीबॉडी इज वीआईपी. तो पीपल आर इनकॉर्पोरेटिंग, गुड लीडर्स आर इनकॉर्पोरेटिंग गुड थिंग्स. In fact, in Madhya Pradesh, that same model, I believe, is now going to be adopted by शिवराज सिंह चौहान जी. वो कह रहे हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है बड़ा अच्छा है, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करो. बिल्कुल सर. But here you got in BMC in Mumbai, you got the BMC clinics actually everywhere. Yes. BMC has got a fantastic infrastructure, fantastic facilities. Which are somewhat non-functional right now. But we need अच्छी to तरह give अगर credit where it is due. I mean, अच्छी तरह अगर फंक्शन करें शायद दिल्ली में ये सब incorporate था नहीं, but BMC has got fantastic infrastructure, the richest corporation in the entire country. Absolutely. So they can afford it. They can afford it, and BMC collects revenues in such a manner, and they can afford it. But the basic thrust of Aam Aadmi Party, the basic ideals of Aam Aadmi Party, लोगों को top priority देना. You are the VIP. जो गरीब से गरीब आदमी है वो VIP. The biggest thing that affected when Aam Aadmi Party came into existence कि आप मुझे फोन करो, आप एक भी डिपार्टमेंट में 10 रुपया घूस भी नहीं देंगे, 100 रुपया घूस देंगे, 10 रुपया घूस नहीं देंगे, 1 पैसा. And it really worked. It really worked. Yes, it did. बोले आपको अगर किसी ने पैसे मांगे तो मुझे फोन कर लेना. तो that really worked, and that's why the Aam Aadmi Party it took off. But then he has already maintained the status. मोहल्ला क्लिनिक्स, फ्री बिजली, पानी का फैसिलिटी सब जगह दिल्ली में. तो और अभी लोगों को जो वुमेन्स के पैसे, बस ट्रैवल फ्री, these are great things. Now we come back. BMC elections in Mumbai. Why can't they do it here? Yes, they should. I agree with you, प्रदीप जी, कि जहां तक हिंदुत्व का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व ने अभी तक काम किया है. बिल्कुल सिंपल बात है. Yes. जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, राम मंदिर के ऊपर सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा अगर किसी पार्टी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि ये सब लोग फोर फ्रंट में थे. बिल्कुल. राम जन्मभूमि आंदोलन के फोर फ्रंट में ये लोग थे, इसका नेतृत्व इन लोगों ने किया. और अब जाकर के, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार बोला था, कि जहां तक काशी विश्वनाथ का मंदिर है और कृष्ण जन्मस्थान का मंदिर है, ये इन दोनों मंदिरों में भी भारतीय जनता पार्टी अब जोर लगाएगी. लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, आपको लोगों के विकास की भी बात करनी पड़ेगी. सीधी बात है. जैसे महाराष्ट्र में ये बात बिल्कुल ठीक है कि मालेगांव में, अमरावती में और नांदेड़ में यहां पर दंगा हुआ, पथराव हुआ, हमारे पुलिसकर्मी जख्मी हुए, दुकानदारों को पीटा गया, मारा गया. ऑफ कोर्स जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है और बाकी सब लोगों का सवाल है जो इस वक्त महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो अंग हैं, उनका ये कहना है कि अमरावती में जो दंगा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया. भारतीय जनता पार्टी कहती है ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है. यहां तक के जो पुलिस के लोग हैं वो उन लोगों को भी पकड़ के ले गए हैं जो वहां पर थे भी नहीं. लेकिन मेरा ये कहना है वो हिंदुत्ववादी एजेंडा जो है आप अपना जारी रखें, लेकिन कोई विकास की भी तो बात करें. मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से, देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आप कुछ विकास की भी तो बात करें. सर विकास की बात है. I'll tell you what, as you said, last time after the BMC election the results were 84 शिवसेना, 82 BJP. And मनसे के तोड़ के शिवसेना में गया तो शिवसेना went over 90, 95, 96 जो भी उनका फिगर था. But BJP coming to 82 was a great jump from 35, and that was hardcore Modi, brand Modi that sold there. Yes. Brand Modi उनको 35 से लेके 82 तक लेके आया. Correct. And that particular Modi, अडवाणी जी को मेहनत जो थे हिंदुत्व पे, मोदी जी ने सफल कर दिया है. As you say, without speaking about Hindutva, he is Hindutva personified. That's right. He talks about development,
but everybody knows right in his face and every core of his body is Hindutva. जी So looking at him, people know that he's talking Hindutva. Development बात करता है, मगर दिखता है Hindutva. And that is, I think this only agenda is going to help BJP and the BNC. वो ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे इस बात पे मैं जरा भी डिफर नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आप चुनाव जीत जाएंगे हिंदुत्व को लेकर के, लेकिन असल में लोगों की अपेक्षा आपसे ये भी है, हमारी उम्मीद आपसे ये भी है कि आप विकास की भी बात करेंगे और विकास करेंगे। विकास के बाद उन लोग करने वाले थे। दिवाली के बाद ये थे कि एसआरए को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, 2011 को करेंगे, हम कट ऑफ डेट सोलह करेंगे, हम बार 5। तो यू फाउंड जितेंद्र आव्हाड हाउसिंग मिनिस्टर ने उनके एजेंडा से 10 गुना एजेंडा क्लियर कर दिया दिवाली से पहले। उन्होंने कहा कि हर एसआरए घर आप 5 साल में बेच सकते हो, 10 साल छोड़ के। पहले 10 साल था, 5 साल। कट ऑफ डेट 2011, उन्होंने बोला 2011 हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेप आगे चला गया और बोले कि 2011 के बाद भी रेगुलराइज होगा, हर घर को घर मिलेगा, आपको सिर्फ 2.5 लाख बनना है। तो बीजेपी जिस चीज को लेके आगे उनका जो एक प्रोग्राम था बीएमसी इलेक्शन में, हाउसिंग एसआरए, इस चीज को लेके वो इट फेल ऑन, इट इज अ डैम स्क्रिप्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका, एंड देन यू हैव टू हैव अदर एजेंडास। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में कोई और चारा नहीं है, सिर्फ एक ही चारा है, वो है हिंदुत्व की बात करने का। अगर हिंदुत्ववादी एजेंडा के ऊपर चलेंगे आप, हिंदुत्ववादी कार्यक्रम के ऊपर अगर आप चलेंगे, तो फिर आप बीएमसी भी जीत सकते हैं, आप महाराष्ट्र भी जीत सकते हैं, आप देश भी जीतेंगे। बीएमसी इज गोइंग टू बी अ मोदी फैक्टर सर। मोदी को खुद आके यहाँ पर बड़ा एक सभा लेना पड़ेगा, और सभा people are going to only vote for brand Modi. I don't think there is another great leader out in Maharashtra or BMC who can really, who's got mass following. वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है। अनलेस प्रदीप जी, और इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, अनलेस प्रदीप जी इस पे जरा ध्यान दें कि बीएमसी चुनाव के पहले कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का दोबारा समझौता ना हो जाए। अगर दोबारा समझौता हो गया, फिर तो हिंदुत्ववादी पार्टियों को कोई रोक ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में भी, बीएमसी में भी, पीएमसी में भी और एनएमसी में भी, 2 एनएमसी हैं, एक तो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हर जगह पर सिर्फ शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, बशर्ते कि दोनों का समझौता हो जाता है, जिसकी आशंका अभी बन रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी, संभावना अभी बन रही है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कल। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या निष्कर्ष निकला इससे कि भाई जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का प्रश्न है, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल है, जो उनका विमेन्स ओरिएंटेड मॉडल है, यानी ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर विमेन, बस ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर ऑल विमेन, और उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह वगैरह, इसके ऊपर स्टडी किया जाए। आखिरकार अगर वो कर सकते हैं तो मुंबई में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हिंदुस्तान के बाकी हर शहर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चारा नहीं है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर अगर आप चलेंगे तो आप ठीक ठाक चलेंगे, वरना जितेंद्र आव्हाड जैसे बहुत लोग हैं, आदरणीय सम्माननीय जितेंद्र आव्हाड जी जो मंत्री हैं, आपका जो भी विकास की आपकी डिमांड होगी, उसके पहले ही वो डिमांड को मानते हुए आपसे 10 गुना और आगे, 10 कदम और आगे जाते हुए वो लोगों को इतना कुछ दे देंगे कि आपके पास कुछ बात करने के लिए रहेगा नहीं। इश्यूज, नो इश्यूज। फिलहाल प्रदीप जी और मुझको आप दें इजाजत, हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर यहीं पर कल। तब तक के लिए नमस्कार।